अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 2 अक्टूबर 2020 पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त जो इंटेलिजेंस इतलात हैं उनके मुताबिक एक साजिश पकड़ी गई है और वो साजिश ये थी कि भी पाकिस्तान में फ़िरका वाराना वो फसादात जो है बड़े पैमाने पर जो है वो कराए जाएं। इस साजिश में जो है एक हमसाया मुल्क पाकिस्तान का, उसमें हिंदुस्तान की एजेंसी रा जो है वो शामिल थी और जो लोग वो पकड़े गए हैं उनके हिंदुस्तान की एजेंसी रा से राब्ते थे और ये साजिश बड़े पैमाने पर जो है पाकिस्तान में की जानी थी। और उसके ताने बाने जो है पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि मुहर्रम में जो है मुहर्रम से महीना 2 महीना पहले जिस तरह से जो है वीडियोज़ को वायरल किया गया है, गुस्ताखाना जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब थे उनके बारे में, वो सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और फिर जो है हज़रत अमीर माविया के वो बारे में, जिस तरह सहाबा व कराम के बारे में जो है वीडियो गुस्ताखाना जो है ऐसी वायरल की गई पाकिस्तान में। और ये एक सोची समझी वो साजिश थी कि भी पाकिस्तान के अंदर जो है फ़िरका वाराना जो है आग को भड़काया जाए। तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो है बहुत ही तो अच्छी कार्रवाइयाँ की और उनको पकड़ा है और उनसे जो है मालूमात जो लीक हुई हैं, जो उनसे इंट्रोगेशन की गई है, तो उन्होंने फिर ये बताया है कि भाई हम पाकिस्तान में जो है ये इस हवाले से उन्होंने जो है वो जय्यद उलमा जो है अहले व तशय्यो के भी और अहले सुन्नत के भी, उनको टारगेट दिया गया था कि भी आपने इनको जो है कत्ल करना है। तो इस बात पर मैं अहले सुन्नत को जो है मुबारकबाद दूंगा, पाकिस्तान की जो अक्सरियत है और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान वो जनाब मुनीबुर रहमान साहब को, कि उन्होंने जो है अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख में इतना वो बड़ा रिकॉर्ड जो है पुरअमन, ऐसा पुरअमन उन्होंने कराची में फिर जो है सखर में ऐसा वो एहतजाज रिकॉर्ड वो कराया है कि भाई उसका एहतजाज का असर ये हुआ है जो वो तबका जो पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात वो कराना चाहता है और वो पेरोल पर है गैर मुल्की एजेंसियों के, और पाकिस्तान में जो है वो हालात को जो इस वक्त खित्ते के हालात वो बन रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान में जो इस वक्त जो है सियासी वो जमातें जो अपोजिशन है वो एक्टिव हुई हैं, ये सब इससे ज़ाहिर होता है जिस तरह पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हरसराई की जा रही है और जिस तरह नवाज शरीफ ने फिर मौलाना फजलुर रहमान ने जो है आज तक इन्होंने वो तस्लीम नहीं किया है पाकिस्तान के जिंदाबाद का, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान या इनकी जमात JUIF ने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया है, बल्कि इनके वालिद मुफ्ती महमूद साहब ने जो है 73 की असम्बली में खड़े होकर कहा था कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। तो ये सूरत हाल है और इस वक्त ये पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल वो करना चाहते हैं और ये अपनी सियासी जो इनकी महरूमी है, जिस तरह आवाम ने इनको मुस्तरद किया है और इनको अपने हल्के से भी हराया है और अवाम ने इनकी सियासत को जो है, जो दोगली सियासत है, जो मुनाफकत के ऊपर इनकी सियासत थी, उसको जो है अवाम ने मुस्तरद किया है। और इसका मैं वो क्रेडिट जो है बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वो देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इसको जो है पूरी तरह से इसकी सियासत को जो है मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत को जो है वो ख़त्म किया है। तो इस वक्त जो है वो धमकियाँ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ जिस तरह से एक कैंपेन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जिस तरह से अपोजिशन ने मुहिम बनाने की कोशिश की, फिर नवाज शरीफ ने जो है ये वो कोशिश की है और बरतानिया में जो हमेशा से वो इनकार वो करते रहे कि भाई ये घर हमारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछती रही कि भाई आपका ये घर जो है
आप इनकार वो करते रहे। उसी घर के सामने जो है इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की है साफियों से, जो कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो कि मखसूस मीडिया, जो कि 3-4 टीवी चैनल्स हैं, उनके जो नुमाइंदे ब्यूरो चीफ से जो इन्होंने बातें की, और फिर उन्होंने पाक फौज के खिलाफ जिस तरह से हर्जा वो सराई की है और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है एक जंग का जो उन्होंने ऐलान किया है, इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। और कुछ जो है एमपीएस उन्होंने जो है बगावत की है नून लीग से, और फिर कुछ एमएनएस का भी एक बहुत बड़ा वो धड़ा जो है इस वक्त नवाज शरीफ से जो है वो नाराज़ है, उनकी इस पॉलिसी से वो नाराज़ है कि भाई वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है जिस तरह वो खुल कर आए हैं। आप ये देखेंगे पाक फौज के खिलाफ बोलना जो है पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, आईएसआई के खिलाफ बोलना है तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। तो जिस तरह से उन्होंने जो है इस वक्त खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो ऐलान है, मैं तो ये समझता हूं कि उन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान वो जंग किया है। 3 बार कि जो है पाकिस्तानी कौम ने इनको 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। आज ये सिला ये दे रहे हैं कि भाई आप उस पाकिस्तान को, उस फौज को जो इनको लेकर आए सियासत के अंदर, और इनको जो है वो वज़ीर आज़म वो बनवाया, और फिर जिस तरह से उनको आईजीआई का वो सरबराह वो बनाया गया, फिर वो वज़ीर आला पंजाब रहे। तो आज जो है वो फिर अब वही जो है वो ढूंढ रहे हैं आसरे, हालांकि इसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई इनमें जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो जो है काम वो कर सकें, कोई इनमें जो है दिमाग हो, कोई जहन हो पाकिस्तान के हवाले से कोई काम वो कर सकें। इन्होंने जो है कर्जों के नीचे जो है पाकिस्तान को वो धकेला है, और जो है वो कर्जे ले लेकर इन्होंने पाकिस्तानी मैशियत को, उसमें से इन्होंने वो करप्शन की उन पैसों से, और फिर इन्होंने जो है उस करप्शन के पैसे से जो है फिर बैरूनी दुनिया में जो अपने मालात बनाए। तो आज की जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, फिर एकदम से जो वो फिरका वराना और अपोजिशन का एक्टिव होना, तो ये बयानिया जो है हिंदुस्तान का बयानिया है, और हिंदुस्तान के बयानिए को ये जो है पाकिस्तान में वो प्रमोट किया जा रहा है। अवाम को भी आप समझ लेना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि भाई आप ये रेड लाइन वो क्रॉस कर गए हैं जो पाक फौज के खिलाफ, और इन्होंने जो बकवास की हैं पाक फौज के खिलाफ, जिस तरह से इन्होंने बयानात दिए हैं, जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर कारगिल के वाक़या पर इनको सज़ा दे दी वो जाती, कारगिल के वाक़े पर जिस तरह ये लेट गए थे उसके क्लिंटन के सामने, जिस तरह पाक आर्मी ने जो है कारगिल पर वो कब्ज़ा किया, कारगिल की चोटियों पर वो कब्ज़ा किया, ये जाकर जो है फिर अमेरिका के सामने लेट गए, फिर इन्होंने जो है ये वो सब वो किया, और पाकिस्तान का जो है वापसी के हवाले से जो उन्होंने मुहद्दा किया, फिर पाकिस्तानी फ़ौज को वापस वो बुलाया गया, तो ये नाकाबिले वो तलाफ़ी नुकसान हुआ था। तो फिर जब ये मुहद्दा वो करके फिर ये बाहर गए, यानी वो सऊदीया गए, फिर वहाँ से आए, फिर इनको जो है पाक फ़ौज ने जो है वो सियासत में जो है इनको इन किया, ये मोशन के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने, पाक फ़ौज इनकी मोशन है, पाक फ़ौज ने इनके साथ बहुत ताउन किया, लेकिन पाक फौज ने जब वो देखा कि भी ये लोग वो करप्शन की वो दलदल में वो फंसे हुए हैं, और पाकिस्तान जो है इतनी यानी वो मैशियत का हाल बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान की अमन व अमान की वो सूरत हाल, इन्होंने बस वो पैसा वो बनाया, और पैसा वो बनाने के बाद अपने बैरूनी दुनिया में अपने घर बनाए, अपना माल बनाया, फिर जो है वहाँ पर बैठ कर जो है अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा वो हराई कर रहे हैं। तो इस वक्त उलमा अहले सुन्नत का वो किरदार बड़ा मुस्बत रहा, और मैं अहले तशय्यो को भी जो है इसमें वो दाद दूंगा, जिन्होंने जो है ऐसे लोगों को जो है उनको कंडम किया है और अपने बयानात दिए हैं कि भी हमने इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। और शेख मोहसिन नकवी के हवाले से जो है उन्होंने इस्लामाबाद में एक वो तकरीर करते हुए कहा था। तो अब ये सवाल बनता है रियासत पाकिस्तान से, इदारों से, कि भाई कौन हुकूमत में ऐसी काले भेड़े हैं जिन्होंने इनको जो है सहूलियात दी, जिन्होंने इनको पासपोर्ट बनवा कर दिया, जिन्होंने जो है बरतानिया का वीज़ा जो है लगवा कर दिया। तो बरतानिया में हमेशा से जो है गद्दार वो बैठे रहे,
और बरतानिया में जो है पाकिस्तान से जो गद्दारी की उनको जो है वो पनाह मिलती रही। इसी तरह जो है मुत्तहदा पाकिस्तान के जो सरबराह थे, बानी थे, उन्होंने भी जो है रेड लाइन वो क्रॉस की और पाकिस्तान ने उनको इतना कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने फिर पाकिस्तान के ही खिलाफ बोलना वो शुरू किया, पाकिस्तान के खिलाफ वो साजिशों का हिस्सा बने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, पाकिस्तानी कौम एक शऊर रखती है। पाकिस्तानी कौम चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से उसका वो ताल्लुक हो, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आएगी, जब बात पाकिस्तान की सालमियत की आएगी, तो वो फिर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, ना कि वो किसी सियासी पार्टी के। तो इसलिए जो है हमारे इदारों ने जो है बेहतरीन ये कार्रवाइयाँ की हैं और उन लोगों को पकड़ा है, उनको रावलपिंडी से वो पकड़ा और मुल्क के जो है दूसरे इलाकों से भी जो है उनको वो पकड़ा है और इस साजिश को जो है बेनकाब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है हालात जो है पाकिस्तान में वो कंट्रोल में है और हुकूमत में इस वक्त कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, इदारों में जो है ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं, उनका जो है हमारी इंटेलिजेंसों को जो है वो सुराग लगाना चाहिए और हुकूमतों को जो इस पर जो है ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है इस पर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको जो है किफ़्रे किरदार तक पहुंचाया जाए और किसी को जो है किसी एक फरीक को भी जो है नाजायज सपोर्ट ना किया जाए, चाहे वो अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो अहले तशय्यो से हो। तो जो भी लोग जो हैं ज्यादती करते हैं या फिर वो उसमें जो है मुलव्वस हैं, उनको जो है पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन पर भी नज़र रखने की वो ज़रूरत है जो बैरूनी एजेंडे पर, जो बैरूनी अपने आकाओं के उनसे जो है फंड देते हैं और पाकिस्तान में फिर अफरा वो तफरी फैलाते हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं वो करते, उनको भी वो समझ लेना चाहिए उनकी इज़्ज़त उनकी सालमियत वो पाकिस्तान से ही है। अगर पाकिस्तान ना रहा, खुदा ना खास्ता, तो फिर उनकी भी इज़्ज़त नहीं वो रहेगी, उनके भी हकूक़ नहीं वो रहेंगे। हमारी पहचान, हमारा सब कुछ पाकिस्तान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के लिए वो जो है हमेशा जो है उनको बेनकाब वो करते रहेंगे। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हरज़ वो सराई करेंगे, वो चाहे वो सियासी पार्टियां का कोई लीडर हो, चाहे वो कोई मजहबी पार्टी का कोई लीडर हो, चाहे वो किसी कौम परस्त पार्टी का लीडर हो, तो उन सब के खिलाफ जो है हम आवाज़ उठाते रहेंगे और ऐसे लोगों को जो है हम बेनकाब वो करते रहेंगे। और हुकूमत को भी चाहिए, जो भी सियासी पार्टी हैं जिन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ पाक फौज के खिलाफ जो है ये कहा है कि भाई जो है अर्जा वो असराई की है, उनको जो है किफ़्रे किरदार तक पहुंचाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं इमरान खान से, हमारे इदारों से और बाजवा साहब से कि भाई ऐसे लोगों को किफ़्रे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि जो है पाकिस्तान में जो है जो आग भड़काने की कोशिश की गई थी, इसको जो है उन्होंने इदारों ने नाकाम वो बनाया है। और आइंदा जो भी इसमें जो मुलव्वस हो तो उनको जो है कड़ी से कड़ी वो सजा दी जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।